Su-57 पांचवी जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट, जो कि दुनिया के बेहतरीन पांचवी जनरेशन के स्टील्थ फाइटर जेट में से माना जाता है। रूस ने इस वक्त भारत में एलंका एयरबेस में उतारा है, जहां पर एरो इंडिया 2025 चल रहा है। इस वक्त आप देखें तो यहां पर दरअसल लोगों के और यहां आए तमाम हम देखें तो एग्जीबिटर्स के भी आकर्षण का केंद्र कुछ है तो Su-57 है, जहां इस वक्त कॉकपिट आपको खुला दिखाई दे रहा है। जहां पर आप देखिए तो इसके जो टेक्निकल पर्सन्स हैं वो दरअसल Su-57 के साथ इंगेज भी दिखाई दे रहे हैं। ये अपने आप में इसलिए भी दुनिया का बेहतरीन फाइटर जेट माना जाता है क्योंकि जिस तरह से इसने यूक्रेन वॉर में अपनी ताकत का परिचय दिया है वो अपने आप में दुनिया के सामने है। हम अगर Su-57 की बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक ऐसे फाइटर जेट की बात हो रही है जो कि स्टेल्थ तकनीक से लैस है, यानी दुश्मन के रडार से बचने की तमाम क्षमताएं रखता है। सुपर क्रूज यानी बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक स्पीड में उड़ान भर सकता है। इसके अलावा आप देखिए तो हाई मैन्युवरेबिलिटी यानी उन्नत एरोडायनेमिक डिजाइन और थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल से लैस है, जो कि विजुअल में आप देख सकते हैं। मल्टी रोल क्षमता इसलिए क्योंकि हवाई प्रभुत्व से लेकर जमीनी और समुद्री हमलों तक ये बेहद सक्षम माना जाता है। और अत्याधुनिक एवियोनिक्स की बात हम कर रहे हैं तो आप समझिए रडार और सेंसर फ्यूजन सिस्टम की बात हो रही है। अगर इसकी तकनीकी विशेषताओं की हम बात करें तो इसकी अधिकतम क्षमता लगभग 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है और ऑपरेशनल रेंज जो है वो लगभग हम देख रहे हैं सामने 4000 किलोमीटर का दर्शाया गया है। हथियारों की क्षमता अगर देखें तो हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें और लेजर गाइडेड बम से लैस आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ सामने अगर आप देखें तो एक क्रू पायलट यहाँ पर इसमें आपको दिखाई देगा। Su-57 में हाइपरसोनिक मिसाइलें और आप देखें तो RBB MD2 के अलावा KH रेंज की 38 MLE, KH रेंज की 35 UE और इसके अलावा ग्रूम E1 भी हमें दिखाई दे रहा है जिससे ये लैस हो सकता है। ये अपने आप में देखें तो अमेरिकी F-35 के मुकाबले बेहद शानदार और यूं कह सकते हैं कि बेहद दमदार फाइटर जेट माना जाता है। यहां पर इसके प्रदर्शन का मतलब साफ है कि अगर भारत को पांचवी जनरेशन का फाइटर जेट लेना है तो रूस की तरफ से, मित्र देश रूस की तरफ से ये विकल्प खुला हुआ है, यानी Su-57 का विकल्प भारत के लिए खुला हुआ है जिसे भारत अपनी ताकत में शुमार कर सकता है। ये और बात है कि भारत एमका पर ज्यादा निर्भर है, उसको डेवलपमेंट कर अपने होम ग्राउंड में एक ऐसे फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को बनाना चाहता है जो भारत का अपना, हम कहें तो आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बन जाए। लेकिन इस वक्त बेहद आकर्षण का केंद्र अगर एलंका एयरबेस पे कुछ दिखाई दे रहा है तो Su-57 हमें दिखाई दे रहा है। राकेश सावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, बेंगलुरु। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।